धन्यवाद असुर माता। आज आपके ही कारण मुझे वरदानों की प्राप्ति हुई है। बताइए, मैं इसका ऋण कैसे चुका सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि तीनों लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक हो। लेकिन असुर माता, ये होगा कैसे? मेरा साथ देकर, तुम्हारा पराक्रम और मेरी युक्ति साथ मिलकर हर असंभव को संभव कर सकते हैं। ना वो आदि शक्ति हमें रोक पाएगी और ना ही शिव। आदेश दीजिए असुर माता, मुझे करना क्या होगा? सबसे पहले तुम प्रातःकाल उस पत्नी की खोज करो जो तुम्हारा दूसरा वरदान पूरा करेगी, तुम्हें एक शक्तिशाली संतान देगी। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो जैसे। एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन दूर है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा कोई, है मिलन ये प्रेम का। डमरुधारि शिव शिवम, बटुकनाथ शिवोहम शंकरा। शिव भी शिव है शक्ति भी, शक्ति शून्य शिव बिना, ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। केश तो सुलझ रहे हैं महादेव, परंतु मन की उलझन का क्या? नारायण कहते हैं कि स्त्री के मन को सुलझाना हो तो उसका प्रारंभ स्त्री के केशों को सुलझाने से करना चाहिए देवी। हाँ नारायण, क्या महादेव से आपने कहा ये? मैंने ऐसा कब कहा देवी? कुछ स्मरण सा नहीं आ रहा है, किंतु बात तो सत्य है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार प्रातःकाल मुझे जो भी स्त्री मिलेगी उसके साथ विवाह कर लेना है, परंतु यहाँ कोई है ही नहीं। तुम्हें शक्तिशाली पुत्र देने वाली कन्या साधारण नहीं हो सकती। वो शंखचूड़ की पत्नी तुलसी की भांति अलौकिक ही होगी।
जिसकी पवित्रता की शक्ति शंखचूड़ का अभेद्य कवच बनी हुई है, फिर भी उसने देवताओं से संधि का मार्ग चुना। तुम्हें भी उस तुलसी की भांति कोई विलक्षण स्त्री चाहिए, और उसके लिए तुम्हें धैर्य तो रखना ही होगा। स्त्री के मन को सुलझाना हो तो उसका प्रारंभ स्त्री के केशों को सुलझाने से करना चाहिए देवी। आप यहाँ क्या कर रही हैं देवी? देख रही हूं आपके कथन में कितना सत्य है। एक स्त्री के केश सुलझाने से उसका मन सुलझता है या नहीं। महादेव, जब भी मेरा मन उलझेगा मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप मेरे केश सुलझा दीजिएगा, मन भी अपने आप सुलझ जाएगा। अवश्य देवी। वैसे हमारा पुत्र कैसा है? रात्रि में आपको उल्हाना तो नहीं दिया? नहीं, वो गणों के साथ फूल तोड़ने गया है। यदि प्रसन्न है तो एक बात कहूं, आप कार्तिक से प्रेम से बात कीजिएगा। आप स्वयं तो उसके साथ कठोर व्यवहार करते हैं और मुझे प्रेम का पद दिखा रहे हैं। देवी, पिता होने का यही तो अर्थ है। पिता शब्द जितना कठोर होता है, पिता उतना ही कोमल। संतान को सद्मार्ग पर लाने के लिए पिता का निर्णय कठोर अवश्य हो सकता है, परंतु संतान को प्रेम करने वाला हृदय वो कोमल ही होता है। एक संतान को भले ही आपकी कठोरता दिखे, परंतु ये संसार एक पिता की सौम्यता अवश्य देखेगा महादेव, अवश्य देखेगा महादेव, अवश्य देखेगा महादेव। मैं भी कार्तिकेय को देखकर आई। आपका परम शत्रु आ रहा है महादेव, आ रहा है। शंखचूड़ आपका अंत करने, शंखचूड़ आपका अंत करने, शंखचूड़ आपका अंत करने। महादेव का संहार करने का यही एक मार्ग है। शुम निशुम, तुम दोनों को वर मिला है कि तुम्हें केवल एक स्त्री ही मार सकती है, इसीलिए तुम नारायण और ब्रह्मदेव को रोकोगे। और नमुचित तुम मेरे आसपास ही रहोगे। ध्यान रहे कि मुझ पे पीछे से कोई प्रहार ना करे। महादेव का सामना मैं स्वयं करूंगा, महादेव का सामना मैं स्वयं करूंगा, महादेव का सामना मैं स्वयं करूंगा। किंतु शिव आपसे युद्ध करेंगे क्यों? शिव का अस्त्र अति भयावह परिस्थिति में ही उठता है। तो कल मैं ऐसी ही भयावह परिस्थिति उत्पन्न करूंगा। तुम सब कल की तैयारियां आरंभ करो।
जाइए और महादेव से युद्ध कीजिए, महादेव से युद्ध कीजिए, महादेव से युद्ध कीजिए। जब तक आप वापस नहीं आ जाते तब तक मैं निरंतर नारायण का जप करती रहूंगी, मैं निरंतर नारायण का जप करती रहूंगी। मेरी पतिव्रता शक्ति आपकी रक्षा करेगी। जब तक मेरे पति विजयी होके नहीं लौटते तब तक ये दिए मेरे हथेलियों पे इसी प्रकार जलते रहेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अनंत रूपी शिव का अंत आ रहा है। अपने पग पीछे हटाने के लिए आगे नहीं बढ़ाए महादेव, युद्ध के लिए सज रहिए। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। क्रोध, इस शब्द, इस भाव, इनसे सदैव बचने का परामर्श दिया जाता है। क्रोध तब पुण्य के द्वार खोलता है जब वो धर्म और मर्यादा की रक्षा करता है, और सहनशीलता, जिसे भावों में सबसे उत्तम माना जाता है, वो पाप बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा की रक्षा ही ना कर पाए। इसलिए सदैव धर्म और सद्कर्म की राह पर चलें, मर्यादा की रक्षा करें, फिर चाहे सहनशीलता को त्याग कर क्रोध ही क्यों ना करना पड़े।